बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिवायात में ये भी है कि शहजादी ने गीला कपड़ा कर करके इमाम हुसैन के माथे पर रखा। जो डॉक्टरी का इलाज था वो भी किया, खून की हिद्दत को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए डॉक्टरी इलाज भी किया है। लिहाजा ये हरगिज नहीं है कि ताबीज गंडों के चक्कर में तो पड़ जाएं, लेकिन इस्लाम को भूल जाएं और डॉक्टर को भूल जाएं। आजकल जो माशरे में सबसे ज्यादा बर्बादी कर रखी है ताबीज गंडों करने वालों ने कर रखी है। अपनी रोटी रोजी के लिए घरों को बर्बाद कर रहे हैं। और नौजवान जाने कितने नौजवान हैं कि जो बर्बाद हो रहे हैं इसी वजह से। बहुत सी जगह मौतों का सुनने को मिलता है। बेचारा मरीज था, बीमार था, माँ बाप जो है उस ताबीज गंडे वाले के चक्कर में पड़ गए और उसको न डॉक्टर के दिखाया न कहीं दिखाया, न वो ताबीज गंडे वाला जाहिल खुद कुछ जानता था, उसको भी बेचारे को गफलत में रखा और वो दुनिया से चला जाता है और उस ताबीज गंडे वालों के चक्कर में रहते हैं। इलाह से, खुदा से मांगे, खुदा से लो लगाएं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा तुम्हारे करीब। उससे लो लगाएं, उससे मांगें, लेकिन उससे मांगने के साथ साथ जो उसने रास्ते बताए उनको भी जरूर अपनाएं। अगर उसने कहा है कि बीमार हो रहे हो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। कहीं नहीं मिलता अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर तब कोई बीमारी हुई हो तो डॉक्टर के पास ना गए हो, तबीब को ना बुलाया हो। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबा के जख्मी सर को लेकर जानू में बैठ जाते, दुआ करते थे, परवरदिगार शिफा दे दे हमारे बाबा को। सबसे पहले तबीब को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, इलाज के लिए बुलाया। लेकिन हम इन तांत्रिकों के चक्कर में, इन तावीज गंडों वालों के चक्कर में कि जो हर बस्ती में मुसीबत और बला हो गए जाहिल अफराद, कि इन्होंने जो है मुल्क को, अपने शहरों को बर्बाद कर दिया है, अपनी बस्तियों को बर्बाद कर दिया अपनी रोटी रोजी के लिए, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी जहालत का सबब है कि हम जानते ही नहीं है। वरना मफातिउल जिनान पढ़े, उसमें एक से एक दुआ मौजूद है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम असलन पढ़ना ही नहीं चाहते। जब कुरान नहीं पढ़ते तो मफाती कहां से पढ़ेंगे? हम तो बस मौलाना के पीछे हैं। साहब मौलाना साहब जितना बता देंगे उतना कर लेंगे। मौलाना बेचारा कितना बताएगा? उसको भी तो आपसे 5,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, उससे भी तो बच्चों को खिलाना है कुछ, उसके लिए भी तो कुछ रोटी रोजी देखेगा। आप मजलिस पढ़वाएंगे उसको तो एक लिफाफा दे देंगे, उसमें क्या कर लेगा मौलवी? उसको भी कुछ ना कुछ करना है। लिहाजा जब उसको कुछ करना है तो आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। आपको परेशानी मफाती पड़ी, मफाती में बाकियातुस सालिहात के नाम से जो है उसमें दुआएं मौजूद हैं, हर बीमारी का इलाज उसमें मौजूद है। खुदा के लिए उसको पढ़ें, खुदा के लिए उससे दुआ मांगें, अहले बैत से उसके जरिए, उन दुआओं के जरिए से तवस्सुल करें, अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करें।